हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज है सोमवार और आज है संतान सप्तमी। तो आप सभी को संतान सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं और माता रानी सभी की बच्चों पर, सभी संतानों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के दिन बहुत सारी महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, शंकर जी, माता गौरी और गणेश जी की। मैं भी जब से मेरी आज्ञा हुई है तब से मैं ये पूजा कर रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी हैं जो जिनको अभी तक बेबीज़ नहीं है, मतलब वो भी माँ नहीं बनी है, फिर भी माँ बनना चाहती हैं, इसलिए वो इस व्रत को कर सकती हैं। जैसे कि किसी को बच्चे नहीं हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, तो भी ये व्रत रखकर उनसे अपनी कामना पूरी करने के लिए भगवान की से प्रार्थना कर सकती हैं। वही है। मैं आज व्रत हूँ और अभी मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। नहा कर तैयार हो चुकी हूँ और मंदिर भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, भगवान जी को नहलाकर कपड़े पहना दिए हैं और बस शंकर जी की जो प्रतिमा है उसको चौक वोक लगा कर भी पूजा करनी बाकी है, वो मैं करूँगी। पहले मैं चलती हूँ। इसमें 7 पूड़ियाँ बनती हैं मीठी, जो कि 7 पूड़ियाँ मुझे खानी होती हैं और 7 पूड़ियाँ चढ़ती हैं, जो कि दान कर दी जाती हैं या फिर गाय को खिला दी जाती हैं। 14 पूड़ियाँ बनानी है मीठी। तो चलिए किचन में 14 पूड़ियाँ बनाते हैं, भोग की तैयारी करते हैं और भोग की थाली भी लगाते हैं और पंचामृत भी थोड़ा सा बनाऊंगी, इसमें पंचामृत भी लगता है। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे हस्बैंड ठीक हैं, उनकी पट्टी कल ड्रेसिंग हुई थी, इससे पूरी पट्टी खोली गई थी। सो उनका जो हाथ है किस हालत में था मैंने देखा, उन्होंने फ़ोटो भेजी थी। अंदर से मतलब पट्टी एक टेप जो है चढ़ा था, वो फ़ोटो भेजी थी, क्योंकि घाव वाली फ़ोटो तो कोई भेजता भी नहीं है और देख के थोड़ा सा लगता भी है डर, इसलिए। लेकिन उन्होंने जो टेप लगा हुआ था ना, वो वाली फ़ोटो भेजी है और उनके हाथ फिर वैसे ही फिर से पैक कर दिया गया है। और वो अभी तो आने वाले हैं नहीं है, बृहस्पतिवार तक की इनके टाँके कट जाएंगे, तो हो सकता है शुक्रवार या शनिवार तक आ जाए। तो बस मैं उनका भी इंतज़ार कर रही हूँ। चलिए देर ना हो इसलिए फटाफट से तैयारी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं बनाऊंगी मीठी पूड़ियाँ। यहाँ पे लिया है मैंने 2 कटोरी आटा और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी पीसी हुई। एक्चुअली ये खड़ी चीनी थी जिसको मैंने मिक्सी में पीसा है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको गूँथूँगी गुनगुने दूध से। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से थोड़ा सा सॉफ्ट से रहते हैं ना पुए, तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप चीनी की जगह गुड़ का यूज भी कर सकते हैं, बट मैंने चीनी का किया और ये बन भी जाएंगे बहुत जल्दी अच्छे से। आटा गूँथने के बाद कुछ मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी और ये देखिए इतना दूध बच गया है। 1 गिलास दूध लिया था मैंने और यहाँ पर अब मैं इनको सेकूंगी। करीबन 20 मिनट बाद मैं इनको सेक रही हूँ और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। आप इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेकेंगे। थोड़ा सा लो मीडियम फ्लेम पे सेकना, जिससे कि ये कच्चे से ना रहे, क्योंकि ऊपर से तो रंग में आ जाएंगे फिर ये कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से पूड़ी से मोटे होते हैं, इसीलिए इनको पुए कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको निकालेंगे। तो मुझे 14 पूड़ियाँ बनानी है, सो वही मैं बना रही हूँ और सेक के इकट्ठा करके रखूंगी, फिर पूजा की थाली लगाऊंगी। आप में से कौन-कौन से व्यूअर्स मेरे ये पूजा करते हैं मुझे बता सकते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे जिनके यहाँ ये पूजा नहीं होती है, वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जिनके यहाँ होती है। मुझे आप बताना। देखो पूरी कैसे फूल रही है, अच्छी लग रही है ना? और बहुत अच्छी बनी भी थी। यहाँ पे ये सारी पूड़ियाँ मैं बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो ये इकट्ठी हो गई हैं सारी पूड़ियाँ। अब मैं थाली लगाऊंगी। तो थाली के लिए यहाँ पे मैंने देखो थाली में क्या क्या सजाया है आपको बताती हूँ। कच्चा दूध लिया है, पंचामृत है और पेड़े रख लिए हैं, फूल लिए हैं और थोड़ा सा आटा चौक बनाने के लिए, और ये है चांदी की चूड़ी। ये चूड़ी का महत्व होता है, इसमें 7 निशान बने होते हैं, इसलिए इस चूड़ी को हम लोग संतान सप्तमी में पहनते हैं। और शिव जी के परिवार की पूजा होती है, इसलिए हमने बेलपत्री ली है। गणेश जी को दूबा बहुत पसंद है और शिव जी को ये वाले फूल
बहुत पसंद है, इसलिए ये वाले फूल लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा विस्तारने के लिए सबसे पहले चौक बनाऊंगी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तैयार हूँ, साड़ी पहनूँ, सज धज के पूजा करूँ, वरना तो मैं बहुत अच्छे से सज धज के ही पूजा करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं पूजा करनी थी, व्रत रहना था और सुहाग की चीज़ें जो है वो लगानी थी, तो वो सब चीज़ें मैंने कर ली हैं। और ज़रूरी नहीं है कि खूब सारा सज के ही करो ये पूजा। सो मैंने बहुत सिंपल सादगी के साथ में इस पूजा को विस्तारा है। तो यहाँ पे ये देखो चौक बना रही हूँ मैं। सफ़ेद फर्श है इसलिए दिखता नहीं है, लेकिन मैंने चौक बना लिया है। अब इस पे रखूंगी मैं पटा। जो लकड़ी का पटा होता है वो थोड़े से अक्षत डाल देती हूँ, डाले जाते हैं पटा रखने से पहले। उसके ऊपर कोई भी लाल या पीला कपड़ा बिछा दीजिएगा। मेरे पास आसन था वो लगा दिया है। ये शंकर जी के परिवार की फोटो है वो मैंने रखी है, और ये संतान सप्तमी की व्रत कथा की किताब है वो रख ली है। महावर लगा देंगी थोड़ी सी मैं, और फिर महावर इनको लगाने के बाद फिर मैं अपने महावर लगाऊंगी, क्योंकि महावर के बिना ये पूजा थोड़ी सी हमारे यहाँ अधूरी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये पूजा करते हैं, लेकिन महावर की जगह मेहंदी का ही इस्तेमाल होता है उनके यहाँ, और हमारे यहाँ महावर का महत्व है। इसलिए सबसे पहले माता पार्वती को हम महावर लगाएंगे, फिर उसके बाद मैं अपने पैरों में हल्दी महावर लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं अपने पैरों में हल्दी महावर लगा लेती हूँ, और उसके बाद पूजा की आगे का काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा महावर है वो लग गया है। स्पीड में कर दिया है, थोड़ा सा कट भी कर दिया है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो टाइम तो बहुत लगता है महावर वगैरह लगाने में। और महावर लगाने के बाद फर्श ना जगह जगह पे लाल हो रहा था, इस बात से बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। खैर यहाँ पे देखो मैं रोली, चंदन, टीका, सिंदूर माता रानी को सब चीज़ें लगा रही हूँ, अच्छा डालूंगी और पूजा विस्तारूंगी। और भगवान जी को, शिव जी को फूल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी, जितना भी भोग का सामान बनाया है वो सभी चढ़ाऊंगी। पंचामृत बहुत पसंद है शिव जी को, वो भी चढ़ाऊंगी। और जो ये हमारा कच्चा दूध है इससे मैं चूड़ी को नहलाऊंगी। जो ये बेलपत्री है इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी चंदन लगाकर तब मैं चढ़ाऊंगी। और कुछ बेलपत्र है ना वो ठीक नहीं थे, वो मैंने हटाए हैं, और अच्छे अच्छे बेलपत्र है ना चढ़ाए। ये दूबा है जो कि मैं गणेश जी को चढ़ाऊंगी। सो इस तरीके से ये फूल पहले दूबा चढ़ा दी है, सब चीज़ें चढ़ा दी हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो पूजा है वो देखो अच्छे से मैंने विस्तार ली है। अब क्या है, जो ये भोग दिया चढ़ा रही हूँ तो प्लेट निकाल ली है भगवान जी की, तो भोग चढ़ा दूंगी। अब ये पूड़ी जो है साथ साथ दोनों तरफ रख दूंगी मैं पट्टे पर। इससे क्या होगा कि ये भगवान के भोग के लिए चढ़ जाएंगी। और मैंने वो भी लिया है कलावा, जिसको हमको चढ़ाना है। एक में मैंने 7 गांठें लगा दी है, और एक जनेऊ के जैसे का इस्तेमाल होगा, तो हमारे शंकर जी के लिए है। और यहाँ पे ये चूड़ी को पहले दूध से नहलाया है, फिर मैंने गंगा जल से नहलाया है, फिर इसको रख दिया है। अब इसको रोली चंदन लगा देंगे। उसके बाद हमको करनी है मतलब कथा पढ़नी है, फिर हवन भी करना है छोटा सा। तो हवन भी करेंगे, कथा भी पढ़ेंगे। हवन इसलिए छोटा सा इसमें किया जाता है कि जो ये चूड़ी है इसको अच्छे से पवित्र करने के लिए हवन की अग्नि से इसमें घुमाया जाता है, इसको तपाया जाता है उसकी आँच से थोड़ा, फिर उसके बाद पहनी जाती है। तो यहाँ पे मैंने देखो सारी जोत जला दी है। अब मैं कथा पढ़ूंगी, कथा पूरी होने के बाद फिर मैं हवन करूंगी। तो कथा की किताब मैंने उठाई है और इसमें फूल अक्षत रखे हैं, प्रणाम किया है, और मैं कथा पढ़ना शुरू करूंगी। तो कथा भी पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लगता है, तो पढ़ने में फिर टाइम लगता है, तो इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा कथा का वीडियो बनाया, उसके बाद कट कर दिया है। और कथा पढ़ते पढ़ते इतनी मग्न हो जाती हूँ कथा में, क्योंकि इसमें जो कथाएं वगैरह लिखी होती हैं वो बहुत ही इमोशनल होती हैं, और सच में बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी होती हैं, जो कि पढ़ के इस व्रत का मतलब मान, इस व्रत की जो भी विधि है, और इस विधि से जो भी पुण्य मिलता है, इस व्रत का करने से क्या महत्व है, ये सारी चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाती है। और हम लोगों को अच्छा भी फील होता है कि हाँ मैंने ये व्रत करके
करके बहुत सही किया है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इस मतलब जब हम लोग धरती पे हैं ही अपने परिवार के साथ में, तो इस जीवन के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है कि हमने ये व्रत भी रखा है। सो अब यहाँ पे ये देखिए मैंने हवन कुंड में आग लगा ली है, मतलब लकड़ियाँ हैं उसको कपूर से जला लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले घी डालूंगी। सबसे पहले अग्नि को घी से स्नान कराया जाता है। अब मुझे जितना आता है मैं उतना ही कर रही हूँ, और मुझे जितना आता है उतना ही आपको बता रही हूँ। आप लोग तो और भी अच्छे से जानते होंगे, और भी मुझसे बड़े लोग होंगे जो कि मुझे मेरी ये पूजा को और अच्छे से विस्तारते होंगे, और कुछ लोग मुझसे भी बहुत छोटे होंगे फिर भी इस पूजा के बारे में या किसी भी पूजा के बारे में या पूजा करने की विधि को बहुत अच्छे से करते होंगे। मुझे जितना आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बोलती भी जा रही हूँ। लेकिन आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर कहीं से भी गलती की हो मैंने, सो आप क्षमा करना, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जैसे कर रही हूँ वो तो आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन कुछ गलती या कुछ भी हो गई होगी, भूल उल तो भगवान से माफ़ी ही मांगती हूँ मैं। और आप लोगों से अगर मैं जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि सिखा रही हूँ, आप लोगों को भी मैं अपना दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे की है, तो आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पे प्लेट में पूड़ियाँ निकाल के रख ली हैं, और 7 बार अग्नि देवता को मैं भोग लगा दूंगी। उसके बाद जलपान करा मतलब पानी डाल जल डाल दूंगी, और यहाँ पे हमारी पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद माता रानी से सुहाग लेना है, पहले सिंदूर चढ़ाना है, फिर सिंदूर लगाना है, और आरती करनी है, प्रणाम करना है, और हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। बीच में आद्या आई थी और दक्ष को मेरी बहन देख रही है। बहन से बहुत सहारा हो गया है मुझे। ये देखिए चूड़ी जो है इस तरीके से घुमा देंगे 7 बार, और फिर इसको चूड़ी को पहनना है। इस चूड़ी को पहनने का तरीका भी अलग होता है। इस चूड़ी को सीधे डायरेक्ट ऐसे नहीं पहनते हैं, इसको खोल के और हाथ में इस तरीके से पहनते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये है चांदी की चूड़ी जो कि मैंने पहन ली है। सो बस पूजा हो जाने के बाद मैंने चाय नाश्ता किया। नाश्ता मतलब मैंने थोड़े से मखाने ही लिए थे और कुछ नहीं। और यहाँ पे आद्या के लिए और बहन के लिए पूरी सब्जी बनाई थी। हाय गाइस, तो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था आगे और व्लॉग बनाने का, लेकिन एकदम से एक अच्छी सी खबर मिली जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज सोमवार है। अभी तक डॉक्टर ने बोला था कि जब टाँके कट जाएंगे तब इनका डिस्चार्ज होगा, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है आज ये डिस्चार्ज हो सकते हैं। आज इनको खुद से ही डिस्चार्ज कर दिया है डॉक्टर ने, और अगले मंडे को इनके टाँके कटेंगे। सो ये घर आ रहे हैं, और साथ में आ रही हैं मम्मी पापा और मेरा जो देवर जो वहाँ पर रुका था वो, और मम्मी पापा आज ही आए हैं अभी, मतलब मम्मी पापा आज दोपहर में उनके पास पहुँचे हैं। फिर और आज ही इनको डिस्चार्ज के लिए भी बोल दिया है। और मेरा जो देवर है वो तो वहीं था ही साथ में, वो भी आ रहे हैं। और मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई कार से आएगा और इनको लेकर हॉस्पिटल से घर छोड़ेगा आके। और अब अंकिता चली जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, साथ मम्मी पापा भी आ रहे हैं और देवर जी भी आ रहे हैं। सो बहुत खुश हूँ। आज वो मुझसे बोल रहे थे कि प्रियंका मुझे बच्चों की आज बहुत याद आ रही है। सुबह ही बोल रहे थे, वो बोल रहे थे आज ही मुझे याद आने लगी है बहुत ज़्यादा। पता नहीं आज ही वो डिस्चार्ज भी हो गए। सो इससे का ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। वो जल्दी से घर आ रहे हैं और रात तक आ जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है। हस्बैंड को आने में तो टाइम लग रहा था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, नीचे आराम से ऊपर आके छत पे टहल रही थी, और बच्चों को भी ले आई थी। अंकिता भी बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि अब आई गाड़ी, अब आई गाड़ी। और मैंने आद्या को बताया था कि आद्या पापा आने वाले हैं, तो बहुत खुश भी थी, बार बार पूछ भी रही थी मम्मा कब आएगी गाड़ी। सो अर्जेंट में उनका आना भी हो रहा है, एकदम खुशी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि उनको मंडे को जाना पड़ेगा अपने प्लास्टर को कटवाने और टाके खुलवाने, तो वो चले जाएंगे। लेकिन घर में और हॉस्पिटल में बहुत अंतर होता है, वहाँ पे जितना कुछ केयर नहीं हो पाती है जितना घर पे, तो वो घर आकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। और
और फ्रेंड्स आप लोग बताना कभी किसी वीडियो में मैं उन जब आ जाएंगे ना तब मैं किसी वीडियो में उनको भी मिलवाऊंगी। और हाँ एक चीज़ और ये कह रही हूँ, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी सासू माँ क्यों नहीं आई अपने बेटे को देखने। तो देखो लो आ गई ना मेरी सासू माँ। आखिरकार मेरी सासू माँ को अपने पुत्र की अपने बेटे की याद आ ही गई। इतने टाइम से तो आ ही नहीं रही थी, और जब भी इस घर में मेरे इस घर में जब आई हैं तो ऐसे में आई है कि उनका हाथ ही फ्रैक्चर हो गया तभी उनका आना हुआ। अभी तक तो मेरी सासू माँ मेरे इस वाले घर में 2 साल से नहीं आई हैं। नहीं, क्यों मार रहे हो दीदी को? क्यों मार रहे हो? देखो देखो देखो, आद्या मान जाओ, रुक, अरे भाग जा भाग जा। ये बहुत शरारती हो गया है। दक्षु नो, नहीं, पौधे खराब हो जाएंगे। नो, मारते नहीं है, दीदी को नहीं मारती। ये मुझे दे दो, मुझे दे दो ये। नाना क्या होता, दे दो। ना 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 ना, दे दो दे दो। अरे बाबू दे दो, दे दो, दे दो मुझे। बस कुछ देर बाद ही हम लोग नीचे गए, मेरे हस्बैंड आ चुके थे और फिर मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, मेरा मन ही नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मेरी सासू माँ नहा धोकर तैयार हो चुकी हैं और ये दक्ष कुर्सी से खेल रहा है, उसी को देख रही हैं ये। और ये देखो आ गए हैं, घर आकर कितने खुश है। कल आकर सबसे पहले इन्होंने नहाया था, कह रहे थे कि प्रियंका इतने दिन से हॉस्पिटल में मैंने नहाया ही नहीं है, अब मुझे नहाने का पहले मन है, तो सबसे पहले नहलाया है। और देखिए कितने टाइम बाद मम्मी मेरी सासू माँ, मेरी सास जी हैं जो, वो मेरी सासू माँ जो हैं वो मेरे बेटे से दक्ष से मिल भी रही हैं, उसको देख रही हैं खेलता हुआ, इस तरीके से खुश भी हो रही हैं बहुत। और मेरे हस्बैंड भी अभी ठीक फील कर रहे हैं। हाथ में दर्द तो रहता ही है, जब तक सही नहीं होगा ये तो कष्ट है ही, अब कब तक रोएंगे, लेकिन घर आ गए हैं तो इस बात से खुश हैं। इसलिए मैं आज बिल्कुल भी आप लोगों से दुखी भरा माहौल नहीं बनाना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी प्रार्थना की मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए इतनी दुआ की भगवान से, और सब अच्छा हुआ है। सब जो हुआ है वो तो हो ही गया है, लेकिन बस भगवान सब अपनी मेहर बनाए रखे, इसी तरीके से सब अच्छा करते रहें। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी सी एनर्जी लो है मेरी, इसलिए मैं ये वीडियो वॉइस ओवर करते टाइम पे थोड़ा धीमे-धीमे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि और भी लोग आए थे मेरे हस्बैंड से मिलने, घर में काम भी बहुत बढ़ गया था जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की थी। सो दोस्तों अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को।